हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ionic hydrides do not conduct electricity in crystalline state, are good reducing agents, give basic solution on reaction with water, have low melting point. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड. So what are ionic hydrides? First of all, let me explain what are ionic hydrides. Ionic hydrides. तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड हाइड्राइड्स आर नोन एज आयनिक हाइड्राइड्स. तो ग्रुप फर्स्ट मान एल्कलाइन मेटल के हाइड्राइड्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्राइड्स बनते हैं इनको हम आयनिक हाइड्राइड्स के रूप में जानते हैं. दीज आयनिक हाइड्राइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर सॉलिड एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज सेलाइन टाइप ऑफ हाइड्राइड्स. तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन क्रिस्टलाइन स्टेट. तो ये जो सॉलिड होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. दीज सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक लैटिस बनता है. व्हाट इज लैटिस? लैटिस इज रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ions of a ionic compound in 3D. तो स्पेस में जो आयनिक कंपाउंड है उसके आयंस का अरेंजमेंट एक लैटिस बनाता है. सो इट इज़ नोन एज लैटिस. तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए हमको आयंस चाहिए, लेकिन क्रिस्टलाइन या सॉलिड स्टेट में जितने भी आयंस हैं वो सब एक लैटिस बना के रखते हैं. और लैटिस के अंदर अगर आयंस पैक्ड हैं, लैटिस के अंदर अगर वो बने हुए हैं तो कोई भी आयंस हमारे पास फ्री नहीं होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी कहता है कि दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम हाइड्राइड. सोडियम हाइड्राइड के अंदर दो आयंस हैं विच आर Na+ एंड H-. दिस H- यहाँ पे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 और वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है. तो H- की टेंडेंसी होती है कि ये फॉर्मेशन करे H+ का और रिलीज़ कर दे 2 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पे है +1. और ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने को कहा जाता है ऑक्सीडेशन. और अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ जो स्पीसीज प्रेजेंट होगी उसका ये रिडक्शन कर देगा. तो बहुत ईजीली H- हाइड्राइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है H+ में और इसका ऑक्सीडेशन बहुत ईजीली हो जाता है जिसकी वजह से दिस एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो इस हाइड्राइड आयन ही होने की वजह से दिस आयनिक हाइड्राइड्स बिहेव एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, दिस गेव बेसिक सोल्यूशन ऑन रिएक्शन विद वाटर. तो मैंने मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्राइड का CaH2. जब इसको मैं वाटर में मिलाऊंगा तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा. हाइड्रोलिसिस के रूल, यहाँ से बनेगा Ca+2 और H- और यहाँ से बनेगा H+ एंड OH-. तो ऑपोजिट चार्ज के जो आयंस हैं साथ में आके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे. तो यहाँ से ये ऑपोजिट चार्ज और यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. एंड वी ऑल नो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो ये नेचर में बेसिक होता है. तो जो सोल्यूशन बन जाएगा दैट बिकम्स बेसिक. सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी है हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. अगर हमें किसी भी आयनिक सॉलिड को मेल्ट करना है सो वी हैव टू ब्रेक इट्स लैटिस. तो ब्रेकिंग ऑफ लैटिस इज इम्पॉर्टेंट. ब्रेकिंग ऑफ लैटिस. बट क्योंकि
ये लैटिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। सो द ब्रेकिंग ऑफ लैटिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू ब्रेक द लैटिस ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स इज very very high, not low. So option number D is incorrect. The final and the correct answer of this question will be option number C, which is option A, B and C. So final answer is option number C. Hope you have understood it well. Best of luck.